अब उस प्रोग्राम में भाई वो जितने भी नकली कबीरपंथी थे जिन्होंने कबीर जयंती का आयोजन किया था, अरे कबीर जी से क्या लेना देना? कबीर कोई रिश्तेदार है क्या उनका? उनको कोई लेना देना नहीं, ना उनकी भक्ति सही, ना उनका मार्ग सही, ना उनका कोई गुरु सही, ना वो कबीर को परमात्मा मानते। उन्होंने तो मंत्री जी को खुश करना था, मंत्री जी को बुलवाना था, अपनी वाहवाही करवानी थी, अपने समाज के लिए कुछ डिमांड करनी थी। और उनको कबीर जयंती से क्या लेना देना? कबीर जयंती तो केवल एक बहाना था उनके लिए। अब उन लोगों ने मंत्री जी को खुश करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की? वहां पर लड़कियों के डांस की व्यवस्था करवाई, लड़कियां नाच रही हैं वहां पर। और ये मूर्ख शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुजी का लड़का वहां पर स्टेज पर घूम रहा है और ये मूर्ख संगत वाले, ये नालायक वहां पर डांस देख रहे हैं। वहां पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। भाई और बहनों, इन लोगों के साथ में महाभारत के भीष्म पितामह की तरह बनेगी, भीष्म पितामह की तरह। गुरुदेव ने क्या बताया कि जिस समय द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय वो भीष्म पितामह, वो कर्ण, वो द्रोणाचार्य, वो नालायक वहां पर क्यों बैठे हुए थे? इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े योद्धा थे। अगर उनमें से एक भी खड़ा होकर बोल देता कि खबरदार दुर्योधन, अगर तुमने इस अबला को हाथ लगाया तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी द्रौपदी के चीर को हाथ लगा ले, ना दुशासन की हिम्मत है। लेकिन वो इतने बड़े बड़े योद्धा भी वहां पर चुपचाप बैठे हुए थे और वो केवल इसी समय के इंतजार में थे कि कब द्रौपदी नंगी हो और कब हम उसके अंग देखें। ये थी उनके मन में, ये मलिनता, ये गंदगी भरी हुई थी। और इसी कारण से अंत में उनकी दुर्गति से मौत हुई, दुर्गति से। ये सतलोक आश्रम वाले अगर ये भगत होते, अगर इनको गुरु जी का ज्ञान होता, वहां जो लड़कियां डांस कर रही हैं वहां पर, ये नालायक वहां पर आनंद ले रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। अगर ये भगत होते उसी समय वहां से उठ के निकल लेते कि चलो भैया हमें धोखे से तो ले आए, लेकिन हमें दिखाया क्या जा रहा है यहां पर? हम क्या देखने आए यहां पर? क्या लेने आए हम? पहली बात तो इनका जाना है वहां पर बिल्कुल बेकार, निरर्थक, कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। और वहां पर लड़कियों के डांस देख रहे हैं, लड़कियों के डांस, और किस प्रकार से वो लड़कियां डांस कर रही है आपको दिखाएंगे। अरे उन नकली कबीरपंथियों का तो मकसद ये था कि किसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी खुश रहे, प्रसन्न रहे। भाई मुख्यमंत्री वहां का राजा है, भाई राजा तो इसलिए बनता है ऐसो आराम करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। अरे नालायको, तुम तो भगत हो। अरे गुरुदेव हमें फिल्में देखने के लिए, गाने देखने के लिए क्यों मना करते हैं? अगर देखेंगे तो मन में अश्लील विचार उत्पन्न होंगे, गंदे विचार उत्पन्न होंगे। अरे वो जो लड़कियां नाच रही है, डांस कर रही है, या जो फिल्मों में नाचती, वो कौन है? हमारी बहनें, हमारी बहनें हैं। वो शतलोक की आई हुई आत्माएं हैं, परमात्मा की बेटियां हैं। और तुम नालायको अपनी बहन बेटियों को वहां पर नाचता हुआ देख रहे हो तुम। अरे ये गंदे कर्म तो परमात्मा ने हमसे छुड़वाए हैं। तो नालायको, तुमने फिल्में देखना छोड़ा? अरे चाहे हॉल में जाके फिल्में देख लो, चाहे टीवी पे नाच गाने देख लो, और चाहे आंखों के सामने देख लो। तुमने क्या छोड़ा? नाचना गाना देखना कहां छोड़ा नालायको तुमने? और उल्टा फिर ये लोग सतलोक आश्रम वाले वीडियो बना बना के डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। फैक्टफुल इन्होंने वीडियो चैनल बना रखे हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट, और उसके ऊपर नकली संतों के आचरण को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके पाखंड को लेकर ये वीडियो बना बना के डालते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने स्पिरिचुअल फैक्ट नाम के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है कि देखो ये नकली बाबा कैसे डांस कर रहे हैं, इनके भगत डांस कर रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में पाखंड है, मनमाना आचरण है। और फिर कह रहे हैं, गुरु जी का सत्संग भी लगा रहे हैं कि नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए भगवान मिले तो कोई ना दुआगण होए। और कह रहे हैं ये तो पाखंड है, पाखंड। और ये गधे क्या कर रहे हैं वहां पर सिरसा में जाके? अरे नाचना और नाच गाना देखना दोनों एक ही श्रेणी में है। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना। द्रौपदी की साड़ी भीष्म पितामह ने नहीं उतारी थी, दुशासन उतार रहा था। दुशासन तो मरा ही मरा, लेकिन दुर्गति साथ में भीष्म पितामह की भी हुई, क्योंकि वो भी सहयोगी बन गया। तो नालायको, तुम भी बराबर के दोषी बन गए। काल ने बराबर का दोष तुम्हारे सर पे भी रख दिया वहां पर। अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज होता, तुम सतगुरु रामपाल जी के अंश होते,
तो जैसे विदुर उसी समय सभा छोड़ के चला गया था उनको बता के, जब उसकी बात नहीं मानी गई उसी समय विदुर सभा छोड़ के निकल गया वहां से। नालायको, तुम वहां पर रस ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, अपनी बहनों को नाचता हुआ देख रहे हो तुम। ये काल हथौड़े मारेगा तुम्हारे सिर में, हथौड़े। ये छटनी हो रही है भक्तों की। 20 साल से भगवान ने इतना ज्ञान दिया तो क्या छटनी नहीं करेगा? क्या वो कचरा नहीं निकालेगा क्या? ये कचरा है, कचरा जो खुद ही अपने कुकर्मों से एक दिन अपने आप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मर्यादा है ही नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद इनको मिलेगा नहीं, और धीरे धीरे काल प्रेरणा से ऑटोमेटिक भक्ति छोड़ जाएंगे ये। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो जो खोटे काम काल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के परिवार के माध्यम से इस लाखों की संगत से करवा रहा है, ये सवते ही आने वाले युग परिवर्तन के समय में नीचे गिर जाएंगे। ये लोग सामना नहीं कर पाएंगे उस समय। तो सिरसा में जाकर लड़कियों का डांस देखने वाले सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के डालते नकली बाबाओं पर, और देखो किस प्रकार से इन्होंने नकली बाबाओं के पाखंड को उजागर किया है, और खुद ये पाखंड में धसे हुए हैं। पहले देखिए इनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो, फिर दिखाएंगे किस प्रकार से वहां पर लड़कियां डांस कर रही है, भगत देख रहे हैं। देखिए भाई और बहनों। दोस्तों, सभी के दिमाग में ये सवाल उठता है, क्या इन बाबाओं का नाचना, गाना और फिल्में निकालना सही है? काफी बाबाओं को हम नाचते हुए देखते हैं। हम इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या किसी बाबा के लिए नाचना जरूरी है, या फिर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। क्या भक्ति मार्ग में नाचना सही है? क्या भक्ति मार्ग में वर्तमान में तुम्हारे पास इतने आश्रम हैं, तुम्हारे आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, फिर सिरसा में जाकर कबीर जयंती मनाना, अपने और अपने गुरु की बेइज्जती करवाना, क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है? अरे आप इनसे सवाल कर रहे हो ना, क्या इन बाबाओं के द्वारा भक्ति मार्ग में नाचना गाना क्या सही है? तो तुम्हारे द्वारा शतलोक आश्रम धनाना को छोड़कर जहां पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, क्या सिरसा में जाना, वहां धक्के खाना नकली कबीर पंथियों के यहां पर, क्या यह सही था क्या? नालायको, तुम्हारी रहनी और करनी में रात दिन का अंतर है, रात दिन का। इसीलिए हरियाणा के लोग तुम्हें भगत नहीं मानते, हरियाणा के लोग तुम्हें भगत नहीं मानते, तुम्हें जो है मतलब कि भड़वा मानते हैं, भड़वा, क्योंकि तुम काम ही ऐसे कर रहे हो सारे के सारे। सुनिए अब इनके प्रवचन जो दूसरे संतों पर दे रहे हैं और खुद वही काम कर रहे हैं। इसलिए नाचते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए। क्या नाच गाना संतों का काम है? कुछ संतों का कहना है कि नाचने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि नाचने गाने वाले संत नहीं, ढोंगी हैं। चलो भक्ति मार्ग के हिसाब से इस पर विवेचन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक श्रेणी में ये बाबा आते हैं जैसे आसाराम, कृपालू, ओशो, राम रहीम, अब इनके नाच गानों को देख देख के शतलोक आश्रम वालों का भी सिस्टम मिल गया। राम रहीम कह रहा कि तुझे देख कर मेरा सिस्टम मिल गया। तो भाई और बहनों, सिरसा में ये सतलोक आश्रम वाले इसलिए गए थे लुत्फ उठाने के लिए, रस पीने के लिए डांस का, क्योंकि इन बाबाओं की वीडियो देख देख कर इनका भी सिस्टम मिल गया अंदर से कि जब ये नकली बाबा इतना आनंद ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत आनंद हम तो लें। देखिएगा। राधे मां, जक्की वासुदेव,
ब्रह्म कुमारी पंथ। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये और अन्य कथावाचक। और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ और बाबा हैं जो खुद भी नाचते हैं और अनुयायियों को भी नाचने गाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, जब खुद नाचेंगे तो अनुयायी थोड़ा पीछे रहेंगे। अब सब जब खुद नाचेंगे, करें वो और बहुत सारे बाबा हैं जो खुद भी नाचते हैं और अपने भक्तों को भी नाचने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे नालायकों, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कब ये डांस किया, कब ये नाच नाचा जो तुम लोग नाच गाना देखने के लिए सिरसा चले गए कबीर जयंती मनाने? है तुम्हारे पास में कोई जवाब? इन गधों से कोई सवाल ही तो नहीं करता, सतलोक आश्रम वालों से। इस संगत को तो सांप सूंघ गया। डर के बैठी हुई, हाथों में चूड़ियां पहन के, अच्छे अच्छे नौजवान युवा भगत आरामखोर डर के बैठे हुए हैं। सांप सूंघ गया, हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ये नंगा नाच हो रहा है। क्या कर रहे थे तुम वहां पर? भगत थे तुम? कौन कहेगा कि तुम भगत हो? कल को वो हरियाणा के लोग ही कहेंगे कि काहे का रामपाल और काहे का रामपाल के भगत पाखंडी है, इसीलिए तो जेल में बैठा है। हमने देख लिया उनके भक्तों को। सिरसा में आए थे, लड़कियां नाच रही थी, डांस देख रहे थे। यहां पर काहे के भगत हैं ये समाज तुम्हें बोलने नहीं देगा कल को, इसलिए उनकी नजरों में तुम भगत नहीं हो। नालायको, क्यों तो अपना बेड़ा गर्क करा रहे हो? क्यों अपने गुरुजी के नाक कटवा रहे हो? तुम बेवजह पाप के भागी क्यों बन रहे हो? तुम दूसरे संतों के वीडियो डाल डाल के वीडियो बनाते हो कि ये मनमाना आचरण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भक्ति मार्ग में इसको पाखंड कहते हैं। और तुम क्या कर रहे हो फिर सिरसा में जाके डांस देखकर? तुम क्या कर रहे थे वहां पर नकली कबीर जयंती मनाकर? वो पाखंड नहीं है, वो ड्रामा नहीं है। गुरु ने शिक्षा दी हमें। इसलिए भाई और बहनों, दास कहता है इनकी हालत वो होगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर के ना घाट के। सवाल उठता है कि ये तो भक्ति में झूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रमाणित शास्त्र में यह नहीं लिखा कि भक्ति में नाचना गाना जरूरी है। जो भी प्रमाणित संत हुए हैं जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है, उन्होंने कभी भी इस तरह के सवांग नहीं किए और नहीं किसी को सलाह दी। जबकि उन्होंने तो यह कहा है कि नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। तो तुम इतनी संख्या में गए थे वहां पर सिरसा में, और तुम्हारी आंखों के सामने वहां पर लड़कियां डांस कर रही थी स्टेज पर। नालायकों, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी क्या? तुमने क्यों नहीं शिक्षा दी वहां पर? ये वीडियो बना बना के शिक्षा दे रहे हो। तुम हजारों की संख्या में वहां गए थे, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई उन नकली कबीर पंथियों को यह बात समझाने की? हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह बात समझाने की तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मुख्यमंत्री जी, आप तो इस स्टेट के राजा हैं, जनता के जो अमल के पिता समान हैं। आप अपनी बेटियों का डांस देख रहे हो, आपको शोभा देता है ये लड़कियां जो डांस कर रही है, ये आपकी बेटी की उम्र की हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या आपको भी शोभा देता है ये? लेकिन तुम क्यों कहोगे? तुम तो उल्टा आनंद ले रहे हो कि ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। इसको कहते हैं भाई और बहनों, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते जो भोकत फिर सुनी सुनाई बात। ये आश्रम वाले केवल भोगते हैं, भोगते। गुरु जी के ज्ञान को इन्होंने अपने ऊपर आत्मसात नहीं किया। ये गुरु जी के ज्ञान पे अमल नहीं करते। इसीलिए इस परमात्मा की जो है हर क्षेत्र में जो है वो बदनामी का कारण बने हुए हैं ये लोग, इन्हीं के कुकर्मों के कारण। ये काल ऐसे सिर पे थोड़ा मारता है। वहां जितने भी लोग गए थे, सबके हिस्से में पाप उसने लिख दिए काल में, उसी अनुपात में। इनका वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता था। कोई जबरदस्ती कर्म फोड़े जा रहे हैं भाई और बहनों, तेजी से कर्म फोड़े जा रहे हैं। और आप देख लेना, बिल्कुल लास्ट है इनका, अंतिम सिरा आ रहा है इनका, अंतिम है बिल्कुल। इनका पाप का घड़ा बिल्कुल भरने वाला है इन आश्रम वालों का। और फिर देखना उस परमात्मा का खेल।
भाड़ के चने की तरह फूटेंगे ये लोग। आप देख लेना, ये आश्रम वाले जो इन आश्रमों में जाते हैं, जो आंख बंद करके गुरु जी के काल प्रेरित उस परिवार का साथ दे रहे हैं, जैसे भाड़ में वो चने जैसे वो चटक चटक करते हैं ना, देखना आने वाले समय में इनकी ऐसी दुर्गतियां होंगी इन लोगों की। इनके कुकर्म बता रहे हैं, इनके भक्ति विरुद्ध ये कर्म बता रहे हैं। इस धरती पर ऐसे संत भी मौजूद हैं जो नाचने गाने को भक्ति मर्यादा के विरुद्ध बताते हैं। कहते हैं धरती पर ऐसे संत महापुरुष भी हैं जो नाचने गाने को भक्ति के विरुद्ध बताते हैं। अरे तो वो नाचते हुए देखना क्या भक्ति के विरुद्ध नहीं है क्या? गुरुजी टीवी देखने के लिए इसलिए तो मना करते हैं। टीवी में हम थोड़े नाचते हैं, लड़कियां नाचती है ना, इसलिए गुरुजी मना करते हैं ना ये नाच गाना देखने के लिए। नालायको, तुम शिक्षा क्या दे रहे हो? हवाला दे रहे हो सतगुरु रामपाल जी का, और उनकी बात का तुम एक भी अनुसरण नहीं कर रहे। फिर क्या देख रहे थे तुम वहां पर? दिखाएंगे अभी आपको वहां का भी डांस। अब पूज्य गुरुदेव भगवान इस पाखंड को लेकर क्या कह रहे हैं भाई और बहनों। और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं, और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुआगन हो। अब बताओ भाई और बहनों, ऐसे मधुर प्रवचन, ऐसा निर्मल ज्ञान, अब सोचिए क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान आदेश देंगे क्या इस भीड़ को कि तुम सिरसा में जाओ कबीर जयंती पर? क्या उस अंतर्यामी को पता नहीं था क्या वहां पर डांस होगा, क्या होगा, राजनेता आएंगे, कोई भक्ति की बात होगी या लोगों की निंदा चुगली होगी? क्या उस परमात्मा को नहीं पता हिसार जेल में बैठा हुआ है? अरे हम जैसे 2 कोटि के जीवों को पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग के अलावा धरती पर कहीं कोई जो है मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है, कहीं कोई सत्य साधना नहीं है। हम सत्सेवक तो नहीं जाते कहीं भी, हम तो नहीं फंसते इस काल की जाल में। हम तो अपने घर बैठ के ज्ञान को आधार बना के, गुरु को भगवान मान के, घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहे हैं। हम तो नहीं धक्के खाते। तो गुरुदेव के वचनों पे अमल तो हम सत्सेवक कर रहे हैं। तो ऐसा निर्मल ज्ञान देने वाला संत क्या अपने भक्तों को आदेश देगा कि सिरसा में जाके तुम कबीर जयंती मनाओ? फिर इन आश्रमों में क्या मनाई जा रही है? अरे इन आश्रमों में फिर कबीर जी का मरण दिवस मनाया जा रहा है क्या? नालायकों, क्या मनाया जा रहा है फिर वहां पर? अरे कोई शौपन में भी कैसे सोच सकता है कि गुरुजी नकली कबीर पंथियों के वहां जाकर अपने भक्तों से कबीर जयंती मनवाएंगे? और फिर भी ये अंध संगत गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, उन बसों में बैठ लेती है। तो भाई और बहनों, ये भीड़ इकट्ठी कर ली गई है गुरुदेव के जेल जाने के बाद में। ये भीड़ इकट्ठी कर ली गई है, भीड़। और ये भीड़ उल्टा आज सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का कारण बन रही है। इसीलिए परमात्मा ने अलग से ये सब कुछ देखकर कि चारों तरफ पाखंड पाखंड फैला दिया काल ने। मेरे परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को, सबको अपने कब्जे में ले लिया काल ने। इसलिए परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई है कि कलयुग की बिचली पीढ़ी है, थोड़ी बहुत आत्मा तो सतलोक लेके जाऊं। इसलिए परमात्मा ने ये साध संगतियां शुरू करवाई है। इन साध संगतियों में ड्रामेबाजी नहीं होती, ये पाखंड नहीं होता। दाढ़ी मूछ वाले को कबीर मान के उसका कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाया जाता। जब जिंदा कबीर धरती पर आया हुआ है तो नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाएंगे हम? और तुम जा रहे हो कबीर जयंतियां मनाने इन आश्रमों को छोड़ छोड़ के। तो क्या खाक भगवान बैठा है उस आश्रम में? काल बैठा है, काल। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। संत रामपाल जी कहते हैं कि नाचना गाना संतों व भक्तों का काम नहीं होता। कह रहे हैं संत रामपाल जी कहते हैं नाचना गाना भक्तों का काम नहीं होता। तो नाचना देखना क्या भक्तों का काम होता है? अरे लड़कियां नाच रही है, उनको देखना क्या भक्तों का काम होता है फिर? तो भाई और बहनों, इनकी रहनी करनी में, इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। किसी भी एंगल से ये लोग भगत नहीं है, किसी भी एंगल से। इनके मुख्य नियमों में से एक नियम यह भी है कि कोई भी भक्त जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण कर ली उसके लिए नाचना गाना निषिद्ध होता है। अनुयायियों का कहना कि इस तरह का आडंबर हम नहीं करते। और कह रहे हैं संत रामपाल जी के अनुयायी कह रहे कि इस प्रकार का आडंबर हम नहीं करते। अब दिखाएंगे इनका आडंबर आपको। आज सिरसा की कबीर जयंती में लड़कियां नाच रही हैं, कैसी
जो है घाघरे को हिला हिला के नाच रही है, दिखाएंगे आपको सारा सब कुछ। और एक तरफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के भगत नाच गाना नहीं करते। हां, देख लेंगे, अगर कोई नाच रही है ना तो देख लेंगे, आनंद ले लेंगे, मजे ले लेंगे, लेकिन हम नहीं नाचेंगे, बस देख लेंगे। और न ही किसी को सलाह देते हैं। संत रामपाल जी का कहना है कि फिल्में, नाचना, गाना ये भक्त को भक्ति से दूर ले जाते हैं। ये एक प्रकार की कुरीति है जिसको हमें सभी को मिलकर के समाज से दूर करना है। अब ये समाज से दूर करने के काम है ये। कहते हैं ये एक प्रकार की ये कुरीति है, नाचना गाना, और इस कुरीति को तो संत रामपाल जी ने समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा रखा है, और ये खुद नालायक उस कुरीति में जाके धस रहे हैं। ये गुरु जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ये मिशन आगे बढ़ा रही है, ये तो मिशन को नरक में लेके जा रहे हैं, नरक में। फिल्में, नाचना, गाना पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ पाखंडी और भक्तिहीन लोगों का काम है। दोस्तों, हमें अंधभक्त न बनकर अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। कौन सही है और कौन गलत, नाचने गाने वाले, फिल्में निकालने वाले बाबा सही हैं या फिर सदाचरण वाले बाबा सही हैं, फैसला आपके हाथ है। अरे बाबा तो बिल्कुल सही है, बाबा तो बिल्कुल सही है, बाबा रामपाल जी बिल्कुल ओके, 100% नो डाउट। लेकिन नालायको, तुम कहां से पैदा हो गए सपोले? तुम लोग उनकी बदनामी का कारण बने हुए हो। बाबा में तो कोई कमी नहीं है। कहते हैं गुरु तो गुड़ था लेकिन चेलों ने शक्कर कर डाली। गुरु तो गुड़ था लेकिन चेलों ने शक्कर बना दी, शक्कर। सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में, ऐसे निर्मल, पाक और पवित्र मार्ग में कैसे ये लोग ये दलदल फैला रहे हैं, ये कीचड़ फैला रहे हैं, गंदगी फैला रही है नालायक। अब जहां ये गए थे सिरसा में कबीर जयंती मनाने, वहां देखो ये लोगों के स्वागत के लिए लड़कियां खड़ी कर रखी हैं वहां के व्यवस्थापकों ने। उनका तो काम है मुख्यमंत्री को प्रसन्न करना, लोगों को रोक के रखना, नाचने गाने के बहाने, उनके लिए तो आम बात है। ये लड़कियां डांस कर रही हैं, देखिएगा भाई और बहनों, और कह रही है छोरी मैं हरियाणा की, मनक काची ना समझना, मेरे को छोटी मोटी मत समझ लेना, मैं हरियाणा की छोरी हूं। और ये गाने सुन रहे हैं ये नालायक सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत। सुनिएगा भाई और बहनों। देख लिया आपने डांस, सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत डांस का मजा ले रहे हैं। और नाचते नाचते देखो इस बहन का घाघरा कहां पहुंच गया। ये तो भगवान का शुक्र है इसने नीचे कुछ पहन रखा है। देख लो भाई और बहन, ये तो शुक्र है भगवान का कि इसने नीचे पहन रखा है, अन्यथा ये घाघरा तो कहां पहुंच गया इसका। देख लो बिल्कुल कमर पे। ये देख रहे थे वहां सतगुरु रामपाल जी के अंध भगत, ये देख रहे थे वहां पर। इसलिए जाते हैं ये लोग इन रैलियों में, इस भीड़ में आनंद लेने के लिए। अब बताओ क्या होगा, बच पाएंगे क्या आगामी युग परिवर्तन के समय में? ये लोग है इनके पास में भक्ति है, इन लोगों की कोई मर्यादा सुरक्षित छोड़िए कोई कारण ने, बची कुछ ही ऐसे डांस देख के और समाप्त कर देंगे ये। इसलिए सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से संदेशे भेजते समय रोते हैं कि बच्चों अपने ऊपर रहम ना कर सकते तो मुझ पर रहम करो, मेरी उम्र को देखो, मेरे संघर्ष को देखो। अरे मेरे ऊपर रहम करो अगर अपने ऊपर रहम ना कर सकते तो। इसलिए रोता है वो बाप हिसार जेल में बैठकर सत्संग करते करते, तुम्हारे इन कुकर्मों को देखकर, तुम्हारा भविष्य देखकर। वो अंतर्यामी है, तुम्हारा आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है। तुम्हारी ये सारी हरकतें उनको दिखाई दे रही थी और उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर तुम गधे बनोगे, तुम शुअर भी बनोगे। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भगवान आया हमें लेने, हमारी तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, और उनके साथ सतलोक चलने की रिहर्सल ना करके हम यहां काल के लोक में काल के मजे लूट रहे हैं।
दास ने तो केवल ये आपको 10-20 सेकंड का डांस दिखाया है, ये तो कम से कम 15-20 मिनट तक नाची होंगी लड़कियां। कितनी बार इनका घाघरा ऊपर नीचे हुआ होगा है? और अंध भगत देख रहे थे वहां पर सतगुरु रामपाल जी के। अरे दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है। अरे गधो, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? भीष्म पितामह की तरह तुम क्यों बैठे हुए थे? आनंद लेने के लिए। यह आनंद निकाल देगा काल आने वाले समय में। रुक जाओ तुम, जो कर्म तुम कर रहे हो ना, जो कर्म तुम कर रहे हो ना, आने वाली पीढ़ियां भी उनसे शिक्षा लेंगी कि ये भगवान ऐसी गलती हमसे ना हो जाए, अन्यथा ये दुर्गति हमारी भी होगी जो उन गधों की हुई।